नमस्कार दोस्तों, लीगल व्यू डॉट में आपका स्वागत है। किसी भी विनिमय की लेन देन के लिए चेक का आदान प्रदान होते रहता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि आपको कोई चेक देता है और चेक बाउंस कर जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें कहा गया है, यानी कि एनआई एक्ट की धारा 138 कहता है, डिजॉनर ऑफ चेक फॉर इंसफिशियंसी ईटीसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। अगर खाता में पैसा नहीं होने के कारण अगर चेक बाउंस कर जाता है तो मतलब उसके लिए क्या प्रावधान है। तो कोई व्यक्ति जो है सो आपको चेक थमा करके और सोचा कि पल्ला झाड़ ले, मैंने चेक दे दिया है और उसकी राशि जो है उसमें जो है सो मिले उसको या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा करने से मामला नहीं चलेगा। किसी भी कारणवश जो हो सकता है क्या उसमें फंड नहीं हो, इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, सिग्नेचर गलती करके दे दिया हो, या हो सकता है कि जो खाता ही बंद हो, या वो खाता का जो है सो आदान प्रदान बंद किए हुआ है और उसी बैंक का आपको चेक थमा दिया और आपने क्या किया, अपने खाते में पैसे मतलब चेक को जमा किए। तो चेक अगर बाउंस कर जाता है तो 1 महीना के अंदर, यानी कि चेक बाउंस होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उनको एक लीगल सूचना किसी अधिवक्ता के माध्यम से भेजना है। लीगल नोटिस उसके पास चला गया तो लीगल नोटिस के तारीख से 15 दिनों के बाद, पहले नहीं करना है, वो भी जिस समय लीगल नोटिस भेजे उसके 15 दिन के बाद जो है सो आप उसको न्यायालय में उसके अगेंस्ट में मुकदमा कर सकते हैं। 2 साल की सज़ा मिलेगा अगर चेक बाउंस की राशि जो है सो अदाय नहीं करते हैं तो, और उनको जुर्माना भी लगेगा। और कहता है कि उतना ही राशि के जुर्माने, कहने का मतलब चेक में मान लीजिए 50,000 रुपया है तो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक रुपया तक उनको जुर्माना भी लगेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा और जेल भी जाएंगे 2 साल के लिए अगर वो ऐसा नहीं लौटाते। जैसे आप एनआई एक्ट के अधिनियम की धारा 138 के अलावा चेक बाउंस के लिए अन्य क्या विकल्प हो सकता है। नहीं, हम उस पर जो है सिविल मुकदमा करके उससे चेक की राशि को वापस कर ले। पहला विकल्प तो हो गया सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 37 के तहत उस पर मनी सूट का मुकदमा कर सकते हैं। और जहां बड़े अमाउंट है, कोई कंपनी से जुड़ा हुआ अमाउंट है, जो अमाउंट की राशि बहुत बड़ा है, तो उस पर जो है सो BNS की धारा 318 भी अप्लाई किया जा सकता है। कंडीशन देखना पड़ेगा, जो चेक देने वाले व्यक्ति है उन्होंने जो चेक दिया उस तारीख से 3 महीने के अंदर ही आपको जो है सो किसी भी बैंक में चेक जमा करना होता है। अगर उससे अधिक हो जाता है तो उसकी जवाबदेही और जो होता है, जो आपको चेक देने वाले व्यक्ति है उस पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो भी फॉल्ट होगा, बैंक खाता बंद है या फिर पैसा नहीं है अकाउंट में या फिर अन्य कोई जो कारण होगा, तो उस सिचुएशन में उसकी सारी जवाबदेही जो होगी चेक देने वाले व्यक्ति पर होगा।